हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने ऐसे किसी फेज़ में हैं जहां आपको बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स से डील करना पड़ता है और आप अपनी पूरी एफ़र्ट्स लगा देते हैं कि वो किसी भी तरह से आपसे खुश हों या फिर आपका कोई नया कर्मा क्रिएट ना हो उनके साथ में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आपसे हो जाती है जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती है। और हो सकता है आपके इस सिचुएशन में कोई एक कार्मिक पार्टनर हो या फिर मल्टीपल लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक से ठीक करने जाते हैं तो दूसरे से बिगड़ जाता है, दूसरे से ठीक करने जाते हैं तो तीसरे से। अगर इसी तरह का कोई सिनेरियो आपके साथ है तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये कार्मिक रिलेशनशिप्स मिले क्यों हैं। हो सकता है आप अपने आसपास के लोगों को देखें, आपके फैमिली फ्रेंड्स या दूसरी फैमिलीज़ में, कि उनके रिलेशनशिप्स तो बड़े ही हारमोनियस हैं, ईजी गोइंग है, लेकिन आपके साथ इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं। एक्चुअली आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा एडजस्टिंग नेचर के हैं, उसके बावजूद भी आपके फैमिली मेम्बर्स को आपसे इतनी प्रॉब्लम क्यों रहती है। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि सब लोग मुझसे खुश रहें, घर में शांति बनी रहे, फिर भी क्या वजह है कि मुझसे ये गलतियाँ होती रहती हैं। क्या मैं ऐसी ही हूँ? क्या ये सिनेरियोज़ ऐसे ही चलते रहेंगे, ये सिचुएशंस ऐसे ही चलती रहेंगी? फ्रेंड्स, यहाँ पे ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक अवेकनिंग की जर्नी है, एक सोल एवोल्यूशन से भी पहले एक सोल क्लेंजिंग की जर्नी है। जो बैगेजेस आप अपने साथ लेकर आए हैं, अपने एंसेस्ट्रल हो चाहे अपने खुद के हों, तो उन्हें क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये क्लीनिंग होगी कैसे? क्योंकि ये सोल क्लेंजिंग है जो कि इंटरनल लेवल पे होती है, तो इसके लिए आपको ये कार्मिक्स दिए जाते हैं जो आपको ट्रिगर करके आपको एक तरह की डीप इंसाइट देते हैं, समझ देते हैं कि आपके उन बिहेवियर्स पे, उन पैटर्न्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सच में ही अपनी इन कंडीशंस को सुधारना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, एक हैप्पीनेस की फीलिंग चाहते हैं, तो आप अभी से ही इसी पल से नेगेटिव सोचना अपने बारे में या दूसरों के बारे में छोड़ दें। ये जो ब्लेमिंग का गेम है, जो आप या खुद को ब्लेम करते हैं अपनी गलतियों के लिए या फिर दूसरों को, कि दूसरों की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं मुझसे, या वो मुझे समझ नहीं पाते, ये जो ब्लेम की एनर्जी है इसे आप तुरंत बंद करें। आप अपने साथ कुछ समय निकाल कर बैठें और उस सिचुएशन को, जिसमें जो भी मेस क्रिएट हुआ, जो भी नेगेटिविटीज़ आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई है आपके कार्मिक्स के द्वारा, तो उन सिचुएशन को या उस एक पर्टिकुलर सीन को रिक्रिएट करें। बहुत ही माइन्यूटली सारी चीज़ों को एनालाइज करें जो कुछ भी उस सीन में हुआ। तो जब आप इतनी बारीकी से ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर निकल के आएगी जो आपके काम की है, जो ऐसी चीज़ है जो आपको इस जर्नी पे लर्न करने की ज़रूरत है। जो बातें, जो शब्द आपके कार्मिक्स के द्वारा बोले गए हैं, जिन्होंने आपको डीपली हर्ट कर दिया, उन्हीं शब्दों में आपका कोई ना कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन छुपा हुआ है। क्योंकि पास्ट में हमारा रिलेशन अपने कार्मिक्स के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा, इजी गोइंग नहीं रहता है, तो हमें उनके द्वारा कहे हुए शब्द बहुत चुभ जाते हैं। लेकिन अगर आप उन शब्दों पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई आपके बिहेवियर में ऐसा कुछ है जो चेंज करने की ज़रूरत है। ये एक्सेप्टेंस में हमें देर, या फिर हम इसको रिजेक्ट इसलिए कर देते हैं मानने से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ईगो से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हम इतनी जल्दी अपनी गलतियों को नहीं मानते। जब तक कि आपको बाहर से कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा, आप अपने अंदर सफाई नहीं करेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए। कार्मिक रिलेशनशिप्स ज़रूर टफ होते हैं, लेकिन वो ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी अपनी ग्रोथ में। अपने कार्मिक्स को बुरा समझना बंद करें,
कार्मिक्स हमारी लाइफ में भेजे ही इसलिए जाते हैं कि वो हमें हमारी अंदर की उन बुराइयों तक ले जा सकें जो हम कभी नहीं देख पाए। अपने उन बिहेवियरल पैटर्न्स पे काम करें जो वाकई में आपको परेशान करते हैं। साथ ही क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो ये याद रखें कि क्योंकि डिवाइन ने ही अच्छे बुरे कम ज़्यादा में फ़र्क नहीं किया, तो हम कौन होते हैं ये फ़र्क करने वाले। इसीलिए सबके लिए अपने दिल में एक जैसा प्यार रखें, उनके साथ डील करें। हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि इस जर्नी में, इस जन्म में हमें अपने सारे कर्मास पे ऑफ करने हैं, न्यू कर्मास क्रिएट नहीं करने हैं, तब भी हमारा खाता क्लियर होगा, हमारा कार्मिक अकाउंट कंप्लीट बैलेंस में आएगा। इन कार्मिक्स के साथ अपना कर्मा बैलेंस करके, अपना कर्मा पे ऑफ करके और अपने आप को कंप्लीट अवेयरनेस में लेकर आएँ, क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये जो कार्मिक्स आपकी लाइफ में प्लांट किए गए हैं, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है आपकी लाइफ में होने का। ना आप इनसे भाग सकेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है आप अगर जाग जाते हैं इस अवेयरनेस में कि ये रिश्ते मुझे क्या सिखाने के लिए मुझे दिए गए हैं डिवाइन के द्वारा, तो आप ज़रूर से एक अलग ही लेवल की ग्रोथ को अचीव कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने आप को नेगेटिव बोलना या फिर अपने कार्मिक्स को नेगेटिव समझना बंद करना होगा। सेकंड थिंग, उस सीन को रिक्रिएट करें जहाँ पे मेस क्रिएट हुआ था और उसमें गहराई से एनालाइज करें कि आपके कार्मिक्स ने आपको क्या शब्द बोले हैं और उन शब्दों में ही आपका लेसन छुपा हुआ है। उन लेसन्स को लें और अगर आपको उस वक्त अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है जब आप ये सीन रिक्रिएट कर रहे हैं, तो उन्हें होओनोपोनो प्रेयर करके और उनसे 5D लेवल पे माफ़ी मांग लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको समझ आ चुका है कि आपको क्या लेसन या लर्निंग्स के लिए ये सीन हुआ था आपके साथ, तो प्लीज़ उस लेसन या लर्निंग को ज़रूर लें, अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आएँ। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिए ये पैटर्न्स, ये बिहेवियर्स, ये ट्रिगर्स आपको फिर मिलते रहेंगे जब तक कि आप अपने उस इशू को कम्प्लीटली हील नहीं कर लेते। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप समझ गए हैं कि अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स को कैसे डील करना है और अब आप अपने इन कार्मिक रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में लग जाएं और बिना टाइम वेस्ट किए खुद पे काम करें। So friends, thank you so much for joining in. Stay happy, stay blessed.